नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। यहाँ हम हिंदी से संबंधित प्रश्नोत्तर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जो बिना किसी अन्य वर्ण का आधार लिए बिना नहीं बोले जा सकते वे होते हैं आयोगवाह, अनुतान, अल्पप्राण या महाप्राण। इसका राइट आंसर है आयोगवाह, जो कि आयोगवाह वे वर्ण होते हैं जो ना तो स्वर के अंतर्गत आते हैं और ना ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, जब बल्कि ये तो बिना किसी अन्य वर्ण के बोले ही नहीं जा सकते, वे आयोगवाह होते हैं। यहाँ अनुस्वार और विसर्ग को आयोगवाह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरण कमल बद्रो हरिराई, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार या रूपक अलंकार? इसका राइट आंसर है रूपक अलंकार, चूंकि रूपक अलंकार यानी जब गुणों की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है। यहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं होता। इसी प्रकार इन पंक्तियों में चरणों को कमल के समान बता दिया गया है, तो यहाँ रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामिश का विलोम शब्द है निरामिष, आमिष, अमिष या परामिष? इसका राइट आंसर है निरामिष, चूंकि विलोम वे शब्द होते हैं जो विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। तो यहाँ सामिष का मतलब होता है मांस से युक्त, जबकि इसका विलोम अर्थ प्रकट करने वाला शब्द होगा निरामिष। निरामिष अर्थात मांस रहित या मांस ना खाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी और सूर की रचनाओं के आधार पर रस कितने प्रकार के होते हैं? 11, 19, 10 या 12? इसका राइट आंसर है 11। साधारणतः रस 9 प्रकार के होते हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। इसके अलावा 2 अन्य रस होते हैं, वात्सल्य और भक्ति। इस प्रकार तुलसी और सूर की रचनाओं के आधार पर कुल 11 रस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीड नीर का सही शब्द युग्म है? घोंसला जल, जल घोंसला, घर जल या घर घोंसला? इसका राइट आंसर है घोंसला जल, चूंकि नीड का मतलब होता है चिड़ियों के बैठने का स्थान, घोंसला भी कहते हैं इसे, जबकि नीर यानी पानी या जल से होता है। तो नीड नीर इस शब्द युग्म का सही अर्थ भेद होगा घोंसला और जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है उत्धन श्वास, उत्धन श्वास, उच्चधन श्वास या उच्चधन श्वास? इसका राइट आंसर है उत्धन श्वास, चूंकि उच्छ्वास का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो वह उत्धन श्वास के रूप में होगा। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। यहाँ पर त और शा मिलकर अच बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द समासिक पद नहीं है? यथाशक्ति, शारीरिक, तिरंगा या रंगमंच? इसका राइट आंसर है शारीरिक, चूंकि समासिक पद जो समास के नियमों से निर्मित होते हैं वे पद समासिक पद कहलाते हैं। यहाँ पर यथाशक्ति, तिरंगा और रंगमंच एक समासिक पद है, जबकि शारीरिक यह समासिक पद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6 या 3? इसका राइट आंसर है 4। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? वायु सखा, हुताशन, विभावसु, विभतगा? इसका राइट आंसर है विपथगा, चूंकि पर्यायवाची एक से अर्थ प्रकट करने वाले शब्द होते हैं। तो यहाँ आग को वायु सखा, हुताशन, विभावसु के अलावा अनल और पावक भी कहते हैं, लेकिन विभतगा ये नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है उभयलिंग, चूंकि उभयलिंग जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही लिंगों का बोध होता है वहाँ उभयलिंग होता है। राष्ट्रपति एक उभयलिंग शब्द है, क्योंकि राष्ट्रपति एक स्त्री भी हो सकती है और एक पुरुष भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुशियाँ मनाना किस मुहावरे का अर्थ है? घी के दीपक जलाना, घर में गंगा बहना, घूरे के दिन फिरना या उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर है घी के दीपक जलाना, चूंकि मुहावरे किसी वाक्य का विशेष अर्थ बताते हैं। तो घी के दीपक जलाना ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है खुशियाँ मनाना। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। पुत्र की सरकारी नौकरी लगने की खबर सुनते ही गरीब किसान ने घर में घी के दिए जलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्दिन में उपसर्ग है दु, दुर, आ या उ? इसका राइट आंसर है दुर,
चूंकि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर नए शब्द बनाते हैं, तो यहाँ दुर एक उपसर्ग है जो दिन में लगकर दुर्दिन बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक कौन सा शब्द है? यौगिक, रूढ़, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है रूढ़। चूंकि रूढ़ शब्द वे होते हैं जो शब्द रूढ़ियों से या परंपरा से प्रयोग होते होते किसी वस्तु विशेष के लिए निश्चित हो जाते हैं और इनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता, वे रूढ़ शब्द होते हैं। तो यहाँ नाक एक रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्याल कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? इसका राइट आंसर है विदेशज। चूंकि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। इसमें अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी इस तरीके की विदेशी भाषाएं शामिल होती हैं, तो ख्याल एक विदेशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विपरीतार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक या प्रयोगात्मक? इसका राइट आंसर है समानार्थक। चूंकि समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थी कहलाते हैं, किंतु प्रयोग की दृष्टि में इसमें सूक्ष्म अंतर अवश्य होता है। ये आज के हमारे हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।